प्लस न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज का ये खबर बेहद रोमांच से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है, चलिए आप इस खबर में जान जाइएगा। दरअसल देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी मां सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार एक महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान भोलेनाथ से उनकी नाराजगी थी, जो कि जग जाहिर थी, और इस कारण उन्होंने भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया। मां सती ने अपने पिता के जब इस बर्ताव के बारे में सवाल किया तो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द कह दिए। इस बात से क्रोधित होकर मां सती ने उसी यज्ञ कुंड में, यानी कि जो यज्ञ कुंड था, उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहा पर माता सती के ये सारे 51 शक्तिपीठ हैं, ये हम आपको इस खबर में बताएंगे। देखिए, देवी सती के 51 शक्तिपीठ का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। इनके बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन इन सभी शक्तिपीठ बनने के पीछे की वजह क्या है, आखिर कहां कहां पर ये स्थित हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। इस बारे में अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए पौराणिक कथा के अनुसार जो भी जानकारियां हमारे पास हैं वो हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम आपको देवी के शक्ति पीठों के बनने की वजह के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि शक्ति पीठ किन किन स्थानों पर है और इन स्थानों पर माता के कौन से अंग गिरे थे, जिस कारण यहाँ पर ये शक्ति पीठ बनकर तैयार हुए। तो चलिए, 51 शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जब भगवान भोलेनाथ माता सती को इस अवस्था में लेकर, जब वो माता सती अग्नि से जल रही थी, इस दौरान जब वो माता सती को भोलेनाथ गोद में लेकर ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे, रुदल कर रहे थे, इस दौरान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था ताकि भगवान भोलेनाथ को उस विरह से बाहर निकाला जाए। इस दौरान माता सती के बाएं हाथ की अगर बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास अजय नदी तट पर गिरा था, जहां पर मां सती का बायां अंग गिरा। ये माता देवी बहुला के नाम से पूजा जाता है। अब दाएं कलाई की बात कर लेते हैं। माता सती के कुल 51 शक्तिपीठ थे, तो ये कहाँ कहाँ गिरे ये जानना जरूरी है। दाएं कलाई की हम बात कर रहे थे, ये भी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास जो उज्जैनी है, वहां पर माता सती की दाई कलाई गिरी थी, और ये मंदिर मंगल चंद्रिका नाम से आज भी पूजा जाता है। अब बाएं पैर की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में माँ का बायां पैर गिरा था, जहां माँ सती को भ्रमरी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा अब दाएं अंगूठे की बात करते हैं। दाएं पैर का जो अंगूठा था माता सती का, वो भी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास खीर ग्राम में गिरा था। माँ सती के दाएं पैर का अंगूठा यहाँ गिरा था, जहां मां सती का जुगड़िया नाम से पूजा होता है। अब बाएं पैर के अंगूठे की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के काली घाट स्थित काली पीठ में मां के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, जहां उन्हें कालिका नाम से पूजा जाता है। अस्थि की बात कर लेते हैं। अस्थि जो है माता रानी की, वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में गिरी थी। यहाँ पर अस्थियां गिरी थी और यहाँ पर उन्हें देवगर्भ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाएं एड़ी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुरी जिले में मां सती के बाएं एड़ी गिरी थी, जहां उन्हें कपालिनी नाम से पूजा जाता है। अब ओष्ठ की बात कर लें। मां पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में ही उनके ओष्ठ गिरे थे, जहां उन्हें फुल्लरा नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें, गले का जो माता रानी का हार था, वो भी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में ही गिरा था। मां सती के गले का हार यहाँ गिरा था, जहां उन्हें नंदनी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा भ्रूण की बात करें, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मां सती का भ्रूण गिरा था, जहां उन्हें महर्षि मर्दिनी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा पैर की एड़ी की बात कर रहे थे हम। बाएं पैर की एड़ी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में ही मां के पैर की जो हड्डी है वो गिरी थी, जहां उन्हें कालिका देवी के नाम से पूजा जाता है। दाया स्कंद माता का पश्चिम बंगाल के रत्नाकर नदी के पास गिरा था। यहाँ पर माता रानी का दाया स्कंद गिरा था और यहाँ पर उन्हें कुमारी नाम से पूजा जाता है। नासिका यानी कि नाक, माता रानी का नाक बांग्लादेश में गिरा था। बांग्लादेश में शिकारपुर में स्थित बरिसल में माँ के नाक गिरे थे। यहाँ पर माँ को सुनंदा नाम से पूजा जाता है। दाएं भुजा की बात करें माता रानी की, तो ये भी बांग्लादेश में गिरा था,
जी हाँ, बांग्लादेश के चिटोनगोंग जिले में छतराल में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर मां की दाई भुजा गिरी थी, जहां उन्हें मां सती को भगवान जो भवानी है उनके नाम से पूजा जाता है। अब बाएं जंघा की बात करें माता रानी की, तो बांग्लादेश में ही माता रानी की बाएं जंघा गिरी थी। बांग्लादेश के जयंतिया परगना सिलहट में मां सती की बाई जंघा गिरी थी, जहां उन्हें जयंती नाम से पूजा जाता है। माता रानी मुकुट पहनी थी और ये मुकुट भी उनका बांग्लादेश में ही गिरा था। मुर्शिदाबाद जिले में मां के माथे का मुकुट गिरा था, जहां उन्हें विमला नाम से पूजा जाता है। माता रानी का गला बांग्लादेश के जैनपुर गांव में सिलहट में मां का गला गिरा था, जहां उन्हें महालक्ष्मी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा हाथ और पैर माता रानी के कहाँ कहाँ गिरे ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश के खुलना जिले में मां सती का हाथ और पैर गिरा था, जहां उन्हें यशोश्वरी माता के नाम से पूजा जाता है। बायां पायल माता रानी का कहाँ गिरा था ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश में ही भवानीपुर गांव में मां सती की बाईं पायल गिरी थी, जहां उन्हें अर्पण नाम से पूजा जाता है। हाथ की उंगली माता रानी की उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयाग संगम में बसती है माता रानी। जी हाँ, माँ सती के हाथ की उंगली यहाँ पर गिरी थी इलाहाबाद में, जहाँ उन्हें ललिता नाम से पूजा जाता है। मणिकर्णिका, जी हाँ, जो माता रानी का मणि था वो कहाँ गिरा था जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माँ के कान की मणि गिरी थी, जहां उन्हें विशालक्ष्मी और मणिकर्णिका नाम से पूजा जाता है। दाया वक्ष कहाँ गिरा था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट रामगिरी में मां सती का दाया वक्ष गिरा था, जहां उन्हें शिवानी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा चूड़ामणि, माता रानी की जो चूड़ामणि थी वो भी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गिरी थी। जी हाँ, मां सती के केश गुमछा जिसे चूड़ामणि कहते हैं, ये वृंदावन में उसे पूजा जाता है। उमा नाम से इनकी पूजा होती है। पीठ, माता रानी का पीठ कहाँ गिरा था ये जान लीजिए। तमिलनाडु के भद्रकाली मंदिर में मां सती का पीठ गिरा था, जहां उन्हें श्रावणी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा एड़ी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां सती की एड़ी गिरी थी, जहां उन्हें सावित्री नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा दो पहुंचिया, राजस्थान के अजमेर में गायत्री पर्वत पर मां सती की दो पहुंचिया गिरी थी, जहां उन्हें गायत्री नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा बाया नितंब, मध्य प्रदेश के सोन नदी तट पर अमरकंटक में मां सती का बाया नितंब गिरा था, जहां उन्हें काली नाम से पूजा जाता है। दाया नितंब कहाँ गिरा था ये जान लीजिए। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी तट पर अमरकंटक में मां सती का दाया नितंब गिरा था, जहां उन्हें नर्मदा नाम से पूजा जाता है। ऊपरी दाढ़ यानी कि जो ठुड्डी होती है वो कहाँ गिरी थी? तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी कि तिरुवनंतपुरम मार्ग में मां सती की ऊपरी दाढ़ गिरी थी, उन्हें नारायणी नाम से वहां हमेशा पूजा जाता है। निचला डाढ़, पंचसागर में मां सती का निचला डाढ़ गिरा था, जहां उन्हें वारही नाम से पूजा जाता है। दाया पायल माता रानी का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल श्री लैशम में मां सती का दाया पायल गिरा था, जहां उन्हें श्री सुंदरी नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा अमाश्य, गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास मां का अमाश्य गिरा था, जहां उन्हें चंद्रभागा नाम से पूजा जाता है। ऊपरी हो ओष्ट माता रानी की, मध्य प्रदेश के उज्जैनी में श्रीपा नदी के तट पर मां सती का ऊपरी ओष्ट गिरा था, जहां उन्हें अवंती नाम से पूजा जाता है। ठुड्डी, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी जो गोदावरी घाटी है उसमें मां सती की ठोड़ी गिरी थी, उन्हें वहां पर भ्रमरी नाम से पूजा जाता है। गाल, माता रानी का गाल कहाँ गिरा था ये जान लीजिए। आंध्र प्रदेश के कोटलिंगेश्वर मंदिर में मां सती का गाल गिरा था, जहां उन्हें राकिनी नाम से पूजा जाता है। बाएं पैर की उंगली माता रानी की राजस्थान के भरतपुर में गिरी थी, जहां मां सती के बाएं पैर की उंगली गिरी थी, वहां उन्हें अम्बी नाम से पूजा जाता है। दोनों घुटने नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर के पास जुगेश्वरी मंदिर है, वहां पर माता सती की दोनों घुटनियां गिरी थी, यहाँ माँ का महाशिरा नाम से पूजा होता है। मस्तक, माता रानी का मस्तक नेपाल के पोखरा में गंडकी नदी तट पर गिरा था। जी हाँ, वहां पर मुक्तिनाथ मंदिर में मां सती का मस्तक गिरा था, यहाँ मां को गंडिका चंडी के नाम से पूजा जाता है। बायां स्कंद, भारत नेपाल बॉर्डर पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मां सती का बायां स्कंद गिरा था, जहां उन्हें उमा नाम से पूजा जाता है। दोनों कान, कर्नाटक
में एक अज्ञात स्थान पर मां सती के दोनों कान गिरे। मां सती के स्वरूप को जय दुर्गा नाम से वहां पर पूजा किया जाता है। सर का ऊपरी भाग माता रानी का कहाँ गिरा था? हिंगलाज शक्तिपीठ में मां सती के सर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ मां को कटोरी नाम से पूजा जाता है। आंख, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित नैना देवी मंदिर में मां की आंख गिरे। यहाँ मां को महिषी मर्दिनी नाम से पूजा जाता है। जीभ, हिमाचल के कांगड़ा स्थित ज्वाला जी के में मां सती की जीभ गिरी थी और यहाँ पर मां सती को अंबिका नाम से पूजा जाता है। गला, मां सती का गला कश्मीर के पहलगाम स्थित अमरनाथ में गिरा था। यहाँ मां को महामाया नाम से पूजा जाता है। बायां वक्ष, पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के पास देवी तालाब है, वहां पर मां का दायां वक्ष गिरा था। यहाँ मां को त्रिपुर मालिनी के नाम से पूजा जाता है। हृदय यानी कि दिल, गुजरात के अंबाजी मंदिर में मां सती का हृदय गिरा था। यहाँ मां को अंबाजी नाम से पूजा जाता है। दायां हाथ, तिब्बत के पास कैलाश पर्वत है और यहाँ पर मानसरोवर में मां सती का दायां हाथ गिरा था, जहाँ मां को दक्षायनी नाम से पूजा जाता है। नाभि, माता रानी का नाभि उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास विराज में गिरा था और यहाँ पर माता रानी को विमला नाम से पूजा जाता है। दायां पैर, त्रिपुरा के माता बड़ी पर्वत शिखर के उदयपुर में मां सती का दायां पैर गिरा था। यहाँ मां को त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजा जाता है। योनि, असम के गुवाहाटी में कामगिरी में कामाख्या मंदिर है जो कि बहुत प्रचलित है। ये मां सती की योनि के नाम से जाना जाता है, जहां मां को कामाख्या माता के नाम से पूजा किया जाता है। पायल, बाएं पैर की पायल की बात करते हैं। श्रीलंका में एक अज्ञात स्थान है, यहाँ पर मां की बाएं पैर की पायल गिरी थी, जहां उन्हें इंद्रक्षी नाम से पूजा जाता है। तो ये 51 शक्ति पीठ थे जिसके बारे में हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। देखिए, माता रानी की जो 51 शक्ति पीठ है, ये बिल्कुल जो भोलेनाथ है, जिनका 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी समान माना जाता है। तो आपको ये खबर कैसी लगी? आपको इस खबर में तमाम 51 शक्तिपीठों के बारे में हमने जानकारियां दी हैं, तो आपको ये कैसी लगी? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।